हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं पाइथन सीरीज़ के अंदर। यार मैं भूल गया था थोड़ा बनाना, ठीक है? मैं आपको बोल दूँ, मैं भूल गया था, पाइथन सीरीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक है? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के सीरीज़ में हम लोग जानने वाले हैं क्या, वो तो व्यूज़ कोड को खोलने के बाद ही ना पता चलेगा। तो फटाफट से अपने व्यूज़ कोड को खोल लें और फाइनली देख सकते हो यार, खुल भी रहा है हमारा व्यूज़ कोड। तो हमारा बेस कोड खुल चुका है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बेसिक 2 का फोल्डर बनाया है। उसके अंदर हम लोग fun.py मीन्स fun.py मीन्स फन तो नहीं करेंगे, फन मतलब फन तो करेंगे बट फन वो वाला फन नहीं करेंगे, ठीक है। फन मतलब function.py, ठीक है, हमने बनाया है। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो बट एज़ पर स्पेस रिक्वायरमेंट मैंने तो भाई fun.py किया है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के संदाज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार बेसिक चीज़ है, मतलब छोटा सा एक चीज़ समझो यार, फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैं आपको एक वर्क दूँ, वर्क ये आपका कि 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 15 टाइम प्रिंट करना है। तो आप उस कोड को 15 टाइम लिखोगे ना भाई। तो एक फंक्शन इतना अच्छा चीज़ है ना, जब आप एक बार लिखो उस फंक्शन को 15 टाइम कॉल कर लो, ठीक है। तो आप जितना बार कॉल करोगे उतना बार फंक्शन वर्क करेगा। तो बस ये फंक्शन समझ में ना आया होगा अच्छा से तो कोई बात नहीं, अगर समझ गए होंगे तो ऑल द बेस्ट, आपको बहुत ही अच्छे से ये सीरीज समझ में आएगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ। फंक्शन जो है ना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एक वर्क है, आपको 1 से 10 तक प्रिंट करना है। उस 1 से 10 तक प्रिंट आपको 15 टाइम करना है। तो आप क्या करोगे, उस कोड को, जो आप एक कोड लिखोगे 1 से 10 तक प्रिंट करने का, उसको आप 15 टाइम लिखोगे। मतलब स्पेस बढ़ेगा, स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप कोई भी प्रकार का अगर चेंज चाहते हैं तो आप 15 टाइम्स करोगे चेंज। बस इसी कारण बस फंक्शन बनाया गया कि अगर आप फंक्शन कॉल कर लो, अगर आपको किसी प्रकार का चेंजेस भी लाना है तो फंक्शन में सिर्फ चेंज कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो भाई इसी को फंक्शन कहेंगे। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से आज के 17 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है समझ गए, कोई बात नहीं। अब हाउ टू मेक फंक्शन ब्रो, हाउ टू मेक फंक्शन तो ज़्यादा मतलब वास्ट भी नहीं, मतलब बोले तो भारी भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली फंक्शन बनाने के लिए क्या करो, बहुत ही आसान से डेफ कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, DEF, ठीक है। अब डेफ से हो नहीं जाता, उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम डिक्लेयर करेंगे। अब जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, मैं आपको बता दूँ, एक प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट करने वाला LEN पॉप सब एक फंक्शन है। उस तरह हम लोग भी एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग डिफ कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम देंगे, जैसे प्रिंट एक नाम था उस तरह हम लोग फंक्शन का नाम देंगे। जैसे मैं टेस्ट दे दूँ, ठीक है, मेरा फंक्शन का नाम टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद कॉरेन, उसके बाद इंटर प्रेस करते ही देखो यहाँ पे जो स्पेस दिया, देख रहे हो यहाँ पे जो स्पेस आया, इसे इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन एक ये खुद रिजर्व कर लेगा पाइथन में। मैं आपको बताऊं फिर से, एक क्लियर चीज़ कर दूं, अगर आप रुक जाइए, जैसे आप CSS में जाते हो तो CSS में कैसे यूज़ करते हो, जैसे मैं आपको एक बॉडी करली ब्रेसेस का यूज़ करते हो ना, बॉडी के कोड लिखने के लिए। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन के कोड लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक कॉरेन का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये इंडेंटेशन खुद ले लेता है और ये इंडेंटेशन लगातार रहेगा जहाँ तक आपका फंक्शन वर्क करता है। तो आई होप आपको ये इंडेंटेशन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब फंक्शन में इंडेंटेशन मेंटेन करना ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो फंक्शन वर्क नहीं करेगा, एरर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। चलिए अब मैं इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पास लिख दूँ, चलो भाई हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया। लेकिन अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो तो कोड इंड कैसे होगा, ये फंक्शन इंड कैसे होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे टेस्ट फंक्शन का नाम और कॉरेन लगा दो, बात खत्म भाई, इतना ही करना है। इतना करते ये फंक्शन एंड हो गया, ठीक है। और ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो चले इसे करते हैं रन और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हियर वी गो। देखो अपने फंक्शन में कुछ लिखा नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं। अगर मैं फंक्शन में कुछ लिखता तो कुछ आता, लेकिन मैं कुछ लिखा नहीं, उसको कमेंट करते हैं। और एक आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। अब मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, वो फंक्शन वर्क करेगा।
तो मैं फिर से डिफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, कीवर्ड नहीं, ठीक है। मैं फंक्शन का नाम फंक्शन ही रखता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़, करेंट का यूज़, बात खत्म। अब इस फंक्शन में हम लोग को क्या डिक्लेयर करना है उसकी देखो। अब मैं बताऊँ, ये जो फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट दिए इसके अंदर हम लोग पैरामीटर मतलब बताता हूँ पैरामीटर क्या होता है। हम लोग इसके अंदर कुछ पास करते हैं, कुछ मतलब क्या, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक नंबर ए है और एक बी है। मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। एक नंबर ए है और एक बी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करो, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। क्या कर दिया, प्रिंट करो ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा, मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये प्रिंट करेगा ए प्लस बी। आपको क्या लगता है, नहीं करेगा ब्रो। अब क्यों नहीं करेगा, मैंने तो नंबर को पास ही नहीं किया है। तो नंबर को पास करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फंक्शन का नाम था, मेरा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट, अब इसके अंदर हम नंबर को पास करेंगे। जैसे मैं लिख दूँ 4 5, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 9। इज़ इट क्लियर, 9, 5 + 4 9। अब मैं बता दूँ, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ये ए हो गया। अब 5 जो है ये बी हो गया। आप एक वेरिएबल बनाकर भी इसको पास कर सकते हो, a = this एंड b = this। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर भी बोल सकता हूँ a = this एंड b = this, ओके। तो आपको ये यार क्लियर होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था, इस फंक्शन को आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसे मल्टीपल टाइम यूज़ करूँ, जैसे मुझे इतना टाइम यूज़ करना है, 9, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा है, रन प्रेस करूँगा। देखो भाई, इतना टाइम 9 यूज़ प्रिंट हो गया। अब ऐसा नहीं हर बार मैं फंक्शन बनाऊँ तो 9 ही प्रिंट करूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मुझे इसी को प्रिंट करना पड़ता था, कितना टाइम लिखना पड़ता, बहुत टाइम। बस सिंपल सा है, एक तीर से 2 निशाने हो गए हमारे। मतलब एक तीर से 2 निशाने क्या मतलब, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं किया हमारा फंक्शन। हमारा अब ऐसा नहीं, जो मैं यहाँ पे छोटा फंक्शन बना, अगर आप बड़ा फंक्शन बनाते तो बार बार प्रिंट उस फंक्शन को लिखना पड़ता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो यार, ये तो हो गया फंक्शन। अब एक छोटा सा बेसिक सा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट क्या, अब छोटा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं यार फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख दूँ मिनी, सॉरी यहाँ पे मैं पहले कमेंट करता हूँ, ठीक है, मिनी ऑफ, आप क्लियर है, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। अब फंक्शन कैसे बनता है पता है, चलिए इस फंक्शन का मैं नाम लूँगा न्यू फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे नंबर पास करना है इसके अंदर। जैसे मैं ए बी एंड सी, मैं 3 नंबर इस बार पास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एरर बताया, पता है ना क्यों, पे डबल मैं लगा दिया था, कारण उसके बाद फंक्शन में क्या आपको करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली मैं प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, ए जो है उसको प्लस करो बी के साथ, फिर इनटू करो सी के साथ, सॉरी इनटू ना भाई, मल्टीपल साइन, ठीक है। अब बस ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे नंबर पास करना है, बात खत्म भाई, नंबर पास करो, बात खत्म। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा, न्यू फंक्शन कॉल करने के बाद क्या करूँगा, आपको पता है, मैं 2-3 नंबर को पास पेस्ट करूँगा, ठीक है, जैसे 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले इसे प्रिंट करते और देखते ये क्या करेगा। तो सिंपली से रन करते हैं, तो देखो 23 आया। अब 23 क्यों है, तो पता है ना, पहले बोर्ड मास भाई, पहले क्या किया, 5 × 4 किया, ठीक है, उसके बाद 3 किया, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद ऐड होता है। तो बस भाई हमारा बोर्ड मास के तरीके से ही हमारा ये फंक्शन वर्क करा। आई होप आपको ये फंक्शन बहुत ही अच्छे से, बेसिक था ये भाई, फंक्शन का बहुत ही बेसिक चीज़ है। आई होप आपको ये फंक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको छोटा सा रिविजन करवा दूँ फंक्शन के बारे में। देखो यार, हम लोग एक बेसिक सा फंक्शन बनाए थे, इसके अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं किए थे, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन में मतलब छोटा सा कुछ भी नहीं किए थे, इतना ही समझो, एक फंक्शन को क्रिएट किए थे, और इस फंक्शन को हमने कुछ वर्क में लाया था टू ऐड करने के लिए। एंड दिस लास्ट इज़ मिनी प्रोजेक्ट ऑफ फंक्शन। और इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने 3 नंबर को पेस्ट किया। ऐसा नहीं है जो आप 3 ही कर सकते, आप चाहे तो बहुत सारे नंबर को कर सकते हैं, ABCD XYZ जो भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने किया और यहाँ पे हमने बेसिक सा कैलकुलेशन किया फंक्शन के साथ। आप कैलकुलेशन किया, आप बहुत सारी चीज़ फंक्शन के साथ कर सकते हो। सो आई होप ये आपको फंक्शन वाली वीडियो बहुत ही मज़ा आ गई होगी समझकर। आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप सभी को लगना भी चाहिए। तो यार हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग यार, तब तक के लिए गुड बाय।